चलो 8th क्लास आपकी पोएम है फर्स्ट, द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब होता है चिट्टी, क्रिकेट यानी होता है झिंगुर। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफ्टन विथ एनिमल अस कैरेक्टर दैट कन्वे ए मोरल। ए फेबल, फेबल एक ऐसी कहानी होती है ऑफ्टन जिसमें अक्सर एनिमल आर कैरेक्टर्स, एनिमल अज ए कैरेक्टर यानी जो जानवरों का उपयोग होता है पात्र के रूप में, यानी फेबल एक ऐसी कहानी है जिसमें पात्र के रूप में जानवरों का उपयोग किया जाता है। दैट कन्वे ए मोरल, जो एक शिक्षा प्रदान करते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, ये जो कविता है वो झिंगुर और एक चिट्टी के बारे में है। कॉन्टेंट एंड आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, आने वाले समय में अर्थात दुरुस्त समय के लिए कौन सी तैयारियां करके रखनी चाहिए, इसके महत्व को वो बताते हैं। विच इज इट अज ट्रू ऑफ 4-legged क्रिकेट अज ऑफ ए 2-legged वन, यानी आगे आने वाले समय में कौन सी तैयारियां करके रखनी चाहिए, इसके महत्व को बताते हैं। क्या ये जो चीज़ है, यानी जो आगे क्या तैयारियां करके रखनी चाहिए, ये जो चीज़ है वो 4 पैरों वाले झिंगुर के लिए सच साबित होती है या फिर 2 पैरों वाले झिंगुर। 2 पैरों वाला झिंगुर यहाँ मतलब है मानव से या मनुष्य से। श्योरली, निश्चित ही, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, आपने 2 पैरों वाले झिंगुर को देखा होगा, अर्थात मनुष्य को आपने देखा होगा। ए सिली यंग क्रिकेट एक्यूम टू सिंग, एक सिली का मतलब होता है नासमझ, यंग यानी जवान, क्रिकेट झिंगुर, एक्यूम टू सिंग, एक्यूम का मतलब होता है आदि होना, सिंग यानी गाने का। एक जो जवान नासमझ झिंगुर है वो गाने का आदि है। अब वो किस दौरान गाता है? थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। थ्रो द वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्मी, सनी का मतलब होता है धूप, मंथ यानी महीने, गे यानी खुश मिजाज या खुश रहना होता है, समर यानी गर्मी, स्प्रिंग यानी वसंत। वह झिंगुर जो गर्मी के दिनों में, धूप वाले महीनों में, बसंत ऋतु में गाने का आदी रहता है, अर्थात इन महीनों में वो गाना ही गाता रहता है। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, बिगन यानी शुरू होना, कंप्लेन यानी शिकायत, व्हेन ही फाउंड, व्हेन यानी जब, ही यानी वह, फाउंड यानी पाता है, एट होम कि उसके घर में, हीज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी कि उसकी जो कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब होता है ऐसा तो अलमारी है, लेकिन ऐसा स्थान जहाँ पर खाने की वस्तुएं रखी जाती है, जैसे कबाट वगैरह अपने घर पे होते हैं ना, वैसे ही जो। तो अब जैसे ही वो घर आता है और देखता है कि उसकी जो अलमारी है जहाँ पर उसके खाने का सामान रखा जाता है, वो जो कपबोर्ड है वो खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी है, यानी सर्दी आ चुकी है, उसकी अलमारी खाने के लिए कोई भी सामान उसके पास में नहीं है, पूरी अलमारी खाली हो चुकी है, तो वो शिकायत करता है उसके लिए। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम का मतलब होता है टुकड़ा, टू बी फाउंड यानी फाउंड का मतलब होता है पाना, उसको खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ऑन द स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, कवर्ड यानी ढकी हुई, ग्राउंड यानी जमीन या भूमि, उसको बर्फ से ढकी हुई जमीन पर या भूमि पर खाने के लिए कोई भी टुकड़ा भी नहीं मिलता है, अर्थात सर्दी के दिनों में उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसको एक फूल भी नहीं दिखता है, फ्लावर का मतलब होता है फूल, सी का मतलब होता है देखना, उसको फूल भी देखने को नहीं मिलता, अर्थात सर्दी के दिनों में फूल भी अधिकतर नहीं होते हैं। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, नॉट ए लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती, ए ट्री यानी पेड़ पे, उसको पेड़ पे कोई पत्ती भी नहीं दिखती है। ओहो व्हाट विल बिकम, ओहो व्हाट विल बिकम, व्हाट विल बिकम का मतलब है क्या होगा। से द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, ऑफ मी, मेरा, झिंगुर ने कहा कि अब मेरा क्या होगा, यानी गर्मियाँ तो बीत गई, सर्दी आ गई, अब मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन ऑन एंड फैमिन मेड बोल्ड, एट लास्ट अंततः स्टारवेशन यानी भूखमरी, एंड फैमिन यानी अकाल, मेड बोल्ड, मेड यानी बनाना, बोल्ड यानी साहसी, यानी अकाल और भूख उसको, या भूखमरी है वो उसको साहसी बना देते हैं। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ड्रिपिंग का मतलब होता है तरबतर होता है, यानी पानी से पूरा गीला हो जाना, वेट यानी गीला। ऑल ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, विथ कोल्ड सर्दी से, अब वह पूरा बारिश के कारण भीग चुका है, तरबतर हो चुका है और सर्दी के कारण वह कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली एंट, अवे यानी जाना, ही सेट ऑफ गया है, कहाँ जाता है वो, मिजरली एंट, मिजरली का मतलब होता है कंजूस, एंट यानी चिट्टी। टू सी इफ, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव कि वह उसको जीवित रखने के लिए, ही वुल्ड ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना या प्राप्त करना, कि क्या वह चिट्टी जो है वो उसको जीवित रखने के लिए देती है। अब वो क्या क्या चीज़ देने वाला है।
हिम सेटलर फ्रॉम रैन, कि चिट्टी जो है वो उसको रैन अर्थात बारिश में, सेटलर यानी आश्रय, कि जो चिट्टी है वो उसको बारिश में रहने के लिए जगह प्रदान करती है, आश्रय प्रदान करती है। हैंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, या फिर यानी और माउथफुल, माउथ का फुल का मतलब होता है मुंह भर के, ग्रेन यानी अनाज, और वह मुंह भर के अनाज खाने को उसको देती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही यानी वह विश्ड यानी इच्छा की या कामना की, ओनली टू बोरो, ओनली यानी केवल, बोरो यानी उधार, यानी उस झिंगुर ने उस चिट्टी से आशा की कि तुम मुझे बारिश में रहने के लिए जगह दे दो, मुंह भर के अनाज दे दो खाने के लिए, ये सिर्फ मैं तुम्हारे से उधार मांग रहा हूँ। ही हैड रीपे इट टुमारो, वह तुम्हें रीपे, रीपे का मतलब होता है दोबारा भुगतान करना या वापस, टुमारो यानी कल, मैं तुम्हें कल इसका वापस भुगतान कर दूंगा। इफ नॉट, अगर नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टरवेशन एंड सोरो, यदि नहीं यानी चिट्टी यदि उसको प्रदान नहीं करती ये चीज़ें तो वह डाई यानी मर जाएगा, स्टरवेशन यानी भूख से, एंड सोरो दुख से, वह दुख और भूखमरी से मर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये झिंगुर की जो बातें बता रहा है, अर्थात झिंगुर भी एक मानव के समान ही है। मानव भी अपना जो समय होता है, जब काम करना चाहिए उस समय को वह ऐसे ही गवा देता है, मनोरंजन या दूसरे जो काम है उसमें गवा देता है। जिस समय उसको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए, वह नहीं कमाता है, और जब उसके ऊपर समस्या आ जाती है तो फिर वो इधर उधर किसी से उधार मांगने, सहायता मांगने के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसकी कोई सहायता करता नहीं है। तो यहाँ पे भी वो जो झिंगुर है वो सर्दी गर्मियों में तो घूमता रहता है, गाने गाता है, और जब सर्दी में उसको खाने की जरूरत पड़ती है तो वो चींटी के पास में जाकर उधार मांगता है। चींटी को आपने देखा होगा अनाज का संचय करते हुए, यानी वो आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयार रहती है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, उसमें क्या करके रखना चाहिए, ये पहले से ही तैयारी कर लेती है। लेकिन झिंगुर ऐसा नहीं करता है। उसी तरह मानव भी जिस समय उसको मेहनत करके कमाकर इकट्ठा करना चाहिए ताकि जब मुश्किल समय आए तो वो उसका उपयोग करे, लेकिन अधिकतर मानव ऐसे होते हैं जो अपना समय ऐसे ही दूसरे कामों में व्यतीत कर देते हैं। जब उनके ऊपर समस्या आती है तो उनके पास में उस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ भी समाधान नहीं होता है, वो ऐसे ही दूसरों के पास में सहायता मांगते हैं। बस आज हम यहीं तक पोएम पढ़ेंगे, आधी पोएम बाकी है वो जो हम कल पढ़ेंगे।